जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर वन आर्मी, पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर वन आर्मी, भिखारी नंबर वन आर्मी, इसने अपनी औकात दिखा दी है। ये लोग हमेशा गाना गाते थे कि भैया मुस्लिम बिरादर मुल्क, ये मुल्क वो मुल्क। असल बात ये है, पैसों के लिए बिकने वाली कौम है ये, ठीक है। ये आर्मी पैसों के लिए बिकने वाली है और यही सबूत एक बार फिर से पाकिस्तान ने दे दिया है। दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है और उसके जवाब में अब तालिबान ने बोला है कि भैया इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और अब वो समय आ गया है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को ठोकेगा। देखिए, अभी तक टीटीपी वाले ठोक रहे थे, टीटीपी वाले पाकिस्तान को ठोक रहे थे। आए दिन कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो ठोकम ठाकी का जो खेल है ये खुल के खेला जाएगा, ये अफगानिस्तान ने बोल दिया है। देखो दोस्तों, बात क्या है, बात ये है कि पठानों के बारे में एक चीज फेमस है कि अगर वो आपसे दोस्ती करेंगे तो भाई साहब अपनी आखिरी सांस तक आपसे दोस्ती निभाएंगे, ठीक है जी। और अगर उन्होंने आपसे दुश्मनी कर ली तो वो सब खत्म कर देंगे आपका, वो आपका सब खत्म कर देंगे। पश्तून और आपके पठान, ये जो कौम है ना, ये दोस्ती निभाने में भी माहिर है और दुश्मनी निभाने में भी माहिर है। और अब पाकिस्तान ने अपने लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। देखो बात दोस्तों, अब इसके ऊपर जो मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है, अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 मिलियन डॉलर दिए थे, ठीक है। और बोला था कि भैया तुम अपने ये जो तुम्हारे जो जहाज हैं F-16, इनके जरा वो करवा लो, अपनी इनकी सर्विसिंग करवा लो, तेल पानी करवा दो, फलाना करवा दो, ढिमाका करवा दो। अमेरिका बेवकूफ़ नहीं है, अमेरिका बेवकूफ़ नहीं है। उसने एक बार में इनको 450 मिलियन दे दिया तो भैया अब वो वापस तो लेगा ना, वो वापस लेगा। और अमेरिका ये चीज़ जानता है यार कि मैं अपनी आर्मी क्यों डिप्लॉय करूं, मैं क्यों अपनी आर्मी डिप्लॉय करूं, जबकि उस रीजन में एक ऐसी आर्मी है जो पैसे के लिए बिकती है, जो पैसे के लिए बिल्कुल लेट जाती है, तो मैं उस आर्मी को यूटिलाइज करता हूं। इसीलिए अमेरिका ने जो इनको पैसे दिए थे, अब उसकी एवज में अमेरिका ने इनसे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाई है, ठीक है दोस्तों। पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है इजराइल का ईरान का वॉर चल रहा था, ठीक है, अभी भी चल ही रहा है। इस वॉर में जिस दिन इजराइल ने अगर ये कह दिया कि अब एक काम करो, अब ईरान को सबक सिखाना है, तो दोस्तों आप लिख लीजिए, मेरा आज का ये वीडियो आप सेव कर लीजिए। वो पाकिस्तानी कौम होगी, वो पाकिस्तानी आर्मी होगी जो सबसे पहले ईरान की पीठ में खंजर घोंपेगी। और ये मैं बात अपने पहले भी कई वीडियो में कर चुका हूं कि वो पाकिस्तानी आर्मी ही पहली ऐसी आर्मी होगी जो ईरान की पीठ में खंजर घोंपेगी। जिस दिन इजराइल ने अगर ये सोच लिया कि भैया अब यहाँ पे रिजीम चेंज करवाते हैं, ईरान में तख्ता पलट करवाते हैं या ऐसा करवाते हैं, जिस दिन ऐसा कुछ हुआ ना, उस दिन सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी ही उनके ऊपर अटैक करेगी। ये अमेरिका का एक प्री प्लान चीज़ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को खरीद रखा है, पाकिस्तान की आर्मी को खरीद रखा है। और ये जो F-16 की जो सर्विसिंग हुई है, 450 मिलियन डॉलर जो हैं, ये दो ही जगह यूटिलाइज होने हैं, एक होने ईरान में और एक होने अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ये यूटिलाइज हो चुके हैं और अब ईरान में भी यूटिलाइज हो गए होंगे आने वाले टाइम पे। आप लिख लीजिए, मेरा ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा ये है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ J-35 जो है वो चाइना से खरीद रहा है, ठीक है जी। कुछ 40 ऐसी खबरें उड़ के आ रही हैं कि 40 J-35 जो है वो पाकिस्तान चाइना से खरीद रहा है। और भारत में ये बातें होने लगी हैं कि पाकिस्तान इतना ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है और भारत के लिए, भारत के ऊपर खतरा हो सकता है, भारत के लिए, भारत के ऊपर उनको यूटिलाइज कर सकता है। देखो दोस्तों, मैं
इस चीज़ से मना नहीं करता कि ये भारत के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये खतरा कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, ये बहुत छोटा खतरा है, बहुत छोटा खतरा है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है, भले ही वो फाइटर जेट खरीद ले, वो कुछ भी खरीद ले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। पाकिस्तान के मामले में इंडिया यार बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, और बहुत शक्तिशाली है। अब पाकिस्तान को ये चीज समझना चाहिए। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान, तुम 40 क्या खरीद रहे हो तुम एक काम करो, तुम खूब सारा जखीरा खरीद लो। तुम 40 नहीं, तुम 100 फाइटर जेट खरीद लो, ठीक है, तुम टैंक्स खरीद लो, तुम रॉकेट लॉन्चर्स खरीद लो, तुम बंदूकें खरीद लो, तुम बहुत सारी चीजें ले लो चाइना से। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हें लगता है कि चाइना इतना अच्छा है जो पाकिस्तान को इतने आराम से सारी चीजें दे देगा? नहीं, पाकिस्तान की बोटी बोटी नोच लेगा चाइना। और वो दिन दूर नहीं है कि ऐसा ना हो कराची में जो अभी तुम लोग कीमा और कबाब बेचते हो ना, वहां पे मोमोज के ठेले लग रहे हो, और जो हालत चाइना में मुसलमानों की हो रही है ना, वही हालत पाकिस्तान में मुसलमानों की होने लगे, ठीक है। और मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग ये हथियार खरीदो यार, मैं चाहता हूँ तुम लोग हथियार के मामले में तरक्की करो, तुम लोग चाइना से हथियार खरीदो, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा खरीदो, क्योंकि जब तुम हथियार खरीदोगे तुम्हारी इकोनॉमी वैसी डूब जाएगी, वैसी डूबी हुई है और गड्ढे में गिर जाएगी, ठीक है। और चाइना तो इतना अच्छा है, चाइना इतना अच्छा है कि अगर चाइना किसी को 10 रुपये लेगा ना तो उससे 1000 रुपये निकलवा लेगा, ठीक है। इतना अच्छा है चाइना, मुझे भरोसा है इतना चाइना के ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको खरीदो। और देखो दोस्तों, सिंपल सी कहानी है, पाकिस्तान ने जो हरकत की है ये एयर स्ट्राइक वाली अफगानिस्तान के साथ, ये इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले, आप लिख के रख लीजिए, 2-4 दिन में हम इस पर निगाह बनाए हुए हैं। 2-4 दिन में जैसे ही इस पर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अब इसके ऊपर मेरी निगाह है, क्योंकि अब ये दबने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये दबने वाली चीज़ नहीं है, ये और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी तक तो क्या था, छुटपुट चीज़ें होती थी, कहीं टीटीपी ने हमला कर दिया, कहीं पाकिस्तानी आर्मी ने टीटीपी वालों के ऊपर हमला कर दिया, उनको मार दिया। लेकिन अब ये चीज़ हो गई है, खुल के आमने सामने, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान ने ये बोला है कि भैया हमें अपने देश की खुद मुख्तारी बचाना और उसको बनाए रखना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो पश्तून है और जो पठान है, ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में बहुत कम है, कराची में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कराची में। और अब जो अफगानिस्तान हमला करेगा, वो जो मेरा प्रेडिक्शन कहता है, वो अब बड़ी सिटीज़ पे होगा। पेशावर हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, अब यहाँ पे हमले होंगे। देखो, इस्लामाबाद में तो खैर करना एक काफ़ी कठिन है, बिकॉज इट्स कैपिटल है वो उनकी, वहाँ आर्मी का है सब कुछ, और ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी सिक्योरिटी जोन्स हैं वहाँ, बट फिर भी अफगानिस्तान कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि अब जो हमला होगा ये पाकिस्तान के बड़े शहरों पे होगा, ये आप लिख लो, ठीक है। और इसके बारे में जो भी नई रिसेंट अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।